ये सूत्र विधि को हल कैसे करते हैं। सूत्र विधि को हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यदि आपसे श्रीधराचार्य का सूत्र पूछेगा तो सूत्र विधि का जो सूत्र होता है वही आपको बताना है। जैसे ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, तो अब इसमें हमें सूत्र विधि लगाना है। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमको द्विघात समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होता है। अब इसमें हमें क्या करना है कि a b c का हमें इस समीकरण से मान निकालना है। जैसे a का मान यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जाता है। अब b का गुणांक जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना है 7। यदि माइनस का 7 है तो आप माइनस के साथ यहाँ पर बाहर करेंगे। यदि प्लस का है तो यदि आप प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब जैसे c का मान निकालते हैं, यहाँ भी यदि माइनस का 10 होता तो आप माइनस का 10 रखते, लेकिन यहाँ पर प्लस का 10 है तो आप प्लस का 10 रखेंगे। अब यहाँ पे सूत्र विधि लगाना है। तो सूत्र विधि का सूत्र क्या होता है, या श्रीधराचार्य का सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये सूत्र होता है सूत्र विधि का। अब इसी को दूसरे नाम से श्रीधराचार्य के सूत्र से भी जानते हैं। अब जो भी हम a b c का मान निकाले हैं वो इस सूत्र में रखेंगे। b के जगह b का मान, c के जगह c का मान और a के जगह a का मान रखेंगे। तो सूत्र में पहले से माइनस है और b का मान 7 है तो आप 7 लिख दीजिए। प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिखना है। अब यहाँ पर b स्क्वायर, b का मान अपने पास है 7 रखिए, वर्ग लगा है वर्ग लगाइए, माइनस सूत्र में 4 लिखा है तो आप 4 लिखिए। a का मान यहाँ पर कितना हम लोग लिए हैं 1 और c का मान कितना है 10। और फिर बटे पूरे के इसमें लगाना है। फिर 2, a का मान यहाँ पर कितना है 1, तो a की जगह हमने कितना रख दिया 1। अब इसको हम हल कराएंगे, माइनस का गुणा 7 में करेंगे -7 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस को आप लास्ट तक लेकर चलेंगे। अब 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 49 माइनस 4 1 कम 4 और 4 दहम 40, तो यहाँ पर माइनस का मिल जाएगा 40 और बटे 2 1 कम 2 बराबर -7 प्लस माइनस। अब हम 49 में 40 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 प्राप्त होगा और बटे में 2। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर 9 में करनी लगी है, मतलब 9 का हमें वर्गमूल लिखना है। कैसे करेंगे, माइनस का 7 और यहाँ पर प्लस माइनस है तो आप लिखिए प्लस माइनस और 9 का वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 त्रिकाई 9, 3 इसका वर्गमूल हो जाएगा और बटे 2, ये 2 यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद 2 कंडीशन और इसमें करना है। एक धन चिन्ह के लिए, यानी जब धन चिन्ह हम लोग लेंगे तो उसमें इस माइनस को छोड़ना है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा है वैसे ही लिखना है। बस इन दोनों चिन्ह में से धन के लिए जब लेंगे तो इस धन को लेंगे और जब ऋण के लिए लेंगे तो ये ऋण को लेंगे। जैसे बराबर माइनस का 7 है तो -7, अब यहाँ हम धन चिन्ह के लिए लिए हैं तो यहाँ पर माइनस को छोड़ देंगे बटे 2। अब इसको हल करिए तो असमान चिन्ह आपस में घटते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो 7 से यदि आप 3 घटाते हैं तो 4 मिलेगा और बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो आप ऋण में रखेंगे और बटे 2। यदि आप इसको चाहें तो 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 आएगा और ये माइनस यहाँ पर लगेगा। अब एक बार धन चिन्ह के लिए हो गया, अब अगली बार इसको ऋण चिन्ह के लिए करेंगे। जब ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ से हम ऋण को लेंगे और प्लस को छोड़ देंगे बराबर माइनस का 7। अब यहाँ ऋण चिन्ह के लिए हैं तो आप यहाँ पर प्लस को छोड़ देंगे बटे 2। अब इसमें क्या करना है कि चिन्ह दोनों के समान है, तो जब भी समान चिन्ह होते हैं तो ये संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा 10 और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहाँ चाहें तो 2 से भाग भी कर सकते हैं, तो 2 से 5 बार में 10 कट जाएगा। अतः लास्ट में आप इसको लिखना है, अतः शून्य क्या क्या मिल गए -2 और
5, अतः -2 और -5 शून्यक होंगे। शून्यक के दो मेथड हैं, पहला है गुणनखंड विधि से और दूसरा है सूत्र विधि। तो यह हमने सूत्र विधि से शून्यक निकाले।